आप लोगों का मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगला दिन हमने रूल्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, उसके सारे रूल्स समझा दिया। आज हम लोग कन्वर्सन सीखेंगे। कन्वर्सन का डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख चुके हैं। आप लोग धीरे धीरे ज़रूरत पड़े स्टॉप करके भी पूरा डेफिनेशन को लिखिए। ये इंग्लिश वर्जन में दे दिया, कुछ इंग्लिश वर्जन के लोग को भी फ़ायदा हो जाए, इसीलिए। कन्वर्सन हिंदी में इसे आवर्तन या परिवर्तन कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। कन्वर्सन इज ए काइंड ऑफ इमीडिएट इन्फरेंस। हम सबका फिर से समझाएंगे, फिलहाल लिख लेते हैं। कन्वर्सन इज ए काइंड ऑफ इमीडिएट इन्फरेंस in which a permissible transposition of subject and predicate is made to draw a new conclusion। हिंदी में देख लेते हैं एक बार कि आवर्तन या परिवर्तन, इसको आवर्तन परिवर्तन कुछ भी कह सकते हैं। तो आवर्तन या परिवर्तन एक प्रकार का अमाध्यम अनुमान है जिसमें दिए गए तर्क वाक्य के उद्देश्य और विधेय पदों को नियमानुसार स्थानांतरित करके एक नया सिद्धांत या निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। पहले डेफिनेशन को समझ लिया हम लोग एक बार। अमाध्यम एक आवर्तन, एक प्रकार का अनुमान सीखने जा रहे हैं हम लोग। एक प्रकार का अमाध्यम अनुमान है। हमने बताया था माध्यम और अमाध्यम में अंतर बताया था कि जब एक प्रेमाइस से कंक्लूजन आ जाता हो तो वह अमाध्यम कहलाता है। हम लोग यहाँ उदाहरण में देख रहे होंगे, यहाँ पर नो मैन आर फोर फुटेड, कोई भी मनुष्य चौपाया नहीं है। और हमने कन्वर्सन किया कि नो फोर फुटेड बीइंग्स आर मैन। हम जो कहना चाह रहे थे मिलने, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक प्रेमाइस से कंक्लूजन आया। ये कंक्लूजन है क्योंकि इसके आगे देयरफॉर का साइन है, तो ये निष्कर्ष निकला है, एक सेंटेंस से निकाला गया है। एक सेंटेंस से निष्कर्ष निकलता है, इसलिए यह अमाध्यम अनुमान कहलाता है। तो अमाध्यम का मतलब एक प्रेमाइस से कंक्लूजन आना अमाध्यम कहलाता है। ठीक, तो एक प्रकार का अमाध्यम अनुमान है जिसमें दिए गए तर्कवाक्य के उद्देश्य और विधेय पदों को, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नो मेरा क्वांटिफायर है, आर मेरा कॉपुला है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट मैन, प्रेडिकेट फोर फुटेड, इसको जो है स्थानांतरित किया गया। स्थानांतरित मतलब स्थान में परिवर्तन, स्थानांतरित। तो मैन जो है यहाँ पर प्रेडिकेट में आ गया है और फोर फुटेड जो है सब्जेक्ट में आ गया है, यही स्थानांतरित हुआ है। ये मेरा दिया गया प्रेमाइस था या सेंटेंस था। सेंटेंस को हमने लॉजिकल फॉर्म में लाया, सेंटेंस को लॉजिकल फॉर्म में ई में आया था। अभी से हम यहाँ पर कन्वर्सन कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि नो मैन आर फोर फुटेड दिया गया था और हमने कह दिया, इसको कंक्लूजन इससे निकाल दिया कि नो फोर फुटेड बीइंग्स आर मैन। कह रहा है कि कोई भी मनुष्य चौपाया नहीं होता है। फोर फुटेड का मतलब चार पैरों वाला, तो कोई भी मनुष्य चार पैरों वाला नहीं होता है। और हमने कंक्लूजन निकाल दिया क्या, कि कोई भी चौपाया जीव कम से कम मनुष्य तो नहीं होता। तो कन्वर्टेंट जो सेंटेंस दिया जाता है वो कन्वर्टेंड कहलाता है। CONVERTEND, कन्वर्टेंड। ध्यान से स्पेलिंग रखिएगा दिमाग में। और जो कंक्लूजन निकाला जाता है, ड्रॉन कंक्लूजन, को हम लोग कॉन्वर्स कहते हैं। CONVERSE, कॉन्वर्स। यही बात को यहाँ पर लिखा गया है थोड़ा विस्तार से। इस प्रक्रिया में दिया गया आधार वाक्य आवर्तनीय, कन्वर्टेंड और प्राप्त सिद्धांत या निष्कर्ष आवर्तित या कन्वर्स कहलाता है। आवर्तनीय, नीय का मतलब होता है के योग्य। जैसे हम लोग कहीं कहीं पर देखते हैं, स्टेशन में खास करके देखते हैं, लिखा रहता है ना पानी का टंकी में पानीय जल। पानीय का मतलब पान करने योग्य जल। तो आवर्तनीय का मतलब क्या हो गया, आवर्तन करने योग्य वाक्य। तो यह वाला दिया गया था हमको, नो मैन आर फोर फुटेड, ब्रैकेट में लिखे हम कन्वर्टेंड, मतलब ये जो सेंटेंस है यह आवर्तनीय है, आवर्तन के योग्य है। और ये रिजल्ट आया है कॉन्वर्स। कॉन्वर्स का हिंदी होता है आवर्तित। आवर्तित का मतलब आवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त वाक्य कॉन्वर्स कहलाता है, आवर्तित कहलाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बार हम देख लेते हैं हम लोग। कन्वर्सन इज अ काइंड ऑफ इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब अमाध्यम अनुमान है, बता दिए हैं। इन व्हिच परमिसिबल, परमिसिबल का मतलब क्या होता है, जिसका अनुमति दिया गया हो। कैसे अनुमति दिया जाता है,
न कुछ नियम है। हम हिंदी में करते समय यहाँ हमने क्या कहा है, नियमानुसार स्थानांतरित करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमने एक ई से एक ई निकाला कंक्लूजन, इसमें हमने कुछ नियमों का पालन किया हुआ है। क्या क्या नियम पालन किया हुआ है ये हम बता रहे हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे इसके नियम बताएंगे। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि नियमानुसार स्थानांतरित करता है। जैसे तैसे सब्जेक्ट प्रीडिकेट को इधर उधर नहीं कर देते हैं, करने के पीछे सब्जेक्ट प्रीडिकेट को इधर उधर करते ही हैं। इसके अलावा भी हम लोग अंतराल में, इसके अंदर में मन ही मन कुछ नियमों का पालन करके चलते हैं। और क्या क्या नियम पालन करके चलते हैं यह हम विस्तारित रूप से बता रहे हैं। उन चारों नियमों को पहले हम लोग लिखेंगे। कन्वर्सन के 4 नियम हैं। इन चारों नियमों को हम लोग मन ही मन पालन करते हैं, जिसको हम विस्तार से दिखाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं और एक बार। आवर्तन एक प्रकार का अमाध्यम अनुमान है जिसमें दिए गए तर्कवाक्य के उद्देश्य और विधेय पदों को नियमानुसार स्थानांतरित करके एक नया सिद्धांत प्राप्त किया जाता है। देखिए, जो सिद्धांत हमने पाया है कंक्लूजन, वो नया बात है। ये कह रहा है कि कोई मनुष्य चौपाया नहीं होता है। कोई मनुष्य चौपाया नहीं होता है मतलब हम जानते हैं कि हर मनुष्य के 2 ही पैर होते हैं। और कंक्लूजन के रूप में क्या निकाला हम लोग कि कोई भी चौपाया जीव कम से कम मनुष्य नहीं होता। चौपाया जीव ढेर प्रकार का हो सकते हैं, लेकिन जितने भी चौपाया हैं उनसे मनुष्य का कोई संबंध नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। ठीक ना, यहाँ तक रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम लोग देखें कि रूल्स ऑफ कन्वर्शन। आप लोगों से अनुरोध है कि इस डिफिनीशन को अच्छा से, हम पहले भी कहे हैं कि जब मेरा वीडियो देखने बैठिए तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, नोट डाउन करते जाना है। ये नोट डाउन किए हुए रहेंगे तो किताब आपका बहुत सहायक हो जाएगा। सब सहायता किताब से मिल जाएगा ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम सब कुछ दे पाएंगे, यह भी संभव नहीं है। लेकिन इन दोनों को अगर तालमेल बना लेते हैं, दोनों को सहायता से, हमें नहीं रहता कि आपको 70-80 से कम नंबर आने जा रहा है। निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा हर चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे जैसे जो इंस्ट्रक्शन कहते हैं, अगला दिन जैसे हमने कहा था लॉजिकल फॉर्म को कम से कम 10 बार लिखिए। वचन में रूपांतरित करने के जो नियम 9 बताए उसको अच्छा से रटिए। यही सब पर निर्भर करता है। आगे देखते हम लोग रूल्स ऑफ कन्वर्शन। आवर्तन के नियम लिखेंगे हम लोग। हिंदी में ही लिखते हैं, अंग्रेजी में बोल देंगे वरना टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है। पहला, जो दिया जाता है जिसका कन्वर्सन करना होता है कन्वर्टेंट का, उसी को आधार वाक्य कहा जा रहा है। तो आधार वाक्य का उद्देश्य पद, निष्कर्ष का विधेय पद होता है। दूसरा नियम, आधार वाक्य का विधेय पद। निष्कर्ष और सिद्धांत समार्थक है, इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। निष्कर्ष का उद्देश्य पद होता है। तीन नंबर नियम, दोनों के गुण मतलब क्या हो गया, दोनों का मतलब किसका, आधार वाक्य का और निष्कर्ष का। आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों के गुण अभिन्न होते हैं। अभिन्न का मतलब समझ में आता है, ना भिन्न होना मतलब जो है वही होना, अभिन्न होना का मतलब सेम, अभिन्न होते हैं।
4 नंबर नियम, जो पद आधार वाक्य में अव्याप्त हैं वह पद निष्कर्ष में भी अव्याप्त रहेंगे। पहला नियम हमने क्या कहा, आधार वाक्य का उद्देश्य पद निष्कर्ष का विधेय होता है। जैसा हमने कहा कि नियमानुसार उद्देश्य विधेय को स्थान बदलते हैं, तो जो सब्जेक्ट दिया गया वो प्रेडिकेट बन जाएगा, जो प्रेडिकेट दिया गया वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, 2 नियम इसी में चला गया। पहला कह रहा है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाएगा, दूसरा कह रहा है कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो 2 नियम खत्म हो गया। तीसरा नियम कह रहा है कि दोनों के गुण अभिन्न होते हैं। अभिन्न का मतलब भिन्न नहीं होना, जो है वही रहना। कहने का मतलब कि अगर प्रेमाइस मेरा अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव भी रहेगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव भी रहेगा। ये गुण का मतलब क्या हो गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव होना, अफर्मेटिव और नेगेटिव होना। गुण का मतलब क्या हो गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव होना। अगर प्रेमाइस अफर्मेटिव है तो कंक्लूजन भी अफर्मेटिव होगा, और अगर प्रेमाइस नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होगा। कॉन्वर्टेंट अगर अफर्मेटिव है तो कॉन्वर्स भी अफर्मेटिव होगा, अगर कॉन्वर्टेंट नेगेटिव है तो कॉन्वर्स भी नेगेटिव ही होगा। और चौथा नियम कह रहा है कि जो पद आधार वाक्य में व्याप्त नहीं हुए हैं वह पद निष्कर्ष में भी अव्याप्त रहेंगे। व्याप्ति के बारे में अगला दिन हम समझा चुके थे। ठीक है, बस यही 4 नियम हमें ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हम लोग इसका प्रैक्टिस कैसे करने के लिए दिया जाता है। उससे पहले देखिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। थोड़ा कठिन ले रहे हैं। ओनली मैन आर रैशनल। अगला दिन बना ये ऐसा ही एग्जाम्पल हमने लिया था, सेंटेंस में लाना था, और सेंटेंस था लॉजिकल फॉर्म में लाना था, तो ये सब दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग कि ओनली दिया हुआ है, ओनली मैन आर रैशनल, तो ये तो है सेंटेंस में, तो सबसे पहले इसको लॉजिकल फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा। ले आते हैं, LF लिखते हैं। ओनली नॉन बट रहता है तो ए में जाता है, सब्जेक्ट पीरियड में स्थान बदलता है, बदल दिए ए, तो ये वाला हो गया ऑल रैशनल बीइंग्स आर मैन। कन्वर्टेंट, चलते हैं कन्वर्सन करते हैं। यहाँ हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ेगा, वह है कन्वर्सन टेबल। यहाँ लिखते हैं संक्षेप में CON भी, कन्वर्सन हो गया टेबल, TABLE टेबल। इसको भी ध्यान में रखना है कि A का कन्वर्सन I में होता है, E का कन्वर्सन E में होता है, I का I में होता है, और O का कन्वर्सन नहीं होता है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब देखिए यहाँ पर कई बातें आती हैं। एक तो पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद सवाल उठाते हैं। तो कह रहा है कि ए प्रोपोजिशन अगर दिया जाए तो एक मिनट, ई का ई में होगा, हाँ, ए का कन्वर्सन हम आई में करेंगे। कन्वर्सन टेबल बता रहा है कि ए का कन्वर्सन आई में करेंगे, यानी यहाँ पर आई आ जाएगा। जब आई आ जाएगा तो सम आर आ जाएगा, सम आर इतना तो आ ही जाएगा। अब क्या करना है ना, सब्जेक्ट पीरियड को बदल देना है, यानी ये रैशनल बीइंग, ये जो सब्जेक्ट है ये इधर चला जाएगा, और ये मैन ये को प्रेडिकेट में था, ये इधर आ जाएगा। ये हो गया सम मैन आर रैशनल बीइंग, ये हो गया कन्वर्स। एक बात आप लोगों ने गौर किया होगा कि हम 2 बार सब्जेक्ट पीरियड बदल दिए। क्यों बदलना पड़ा?
न जब ये कर रहे थे तो यहाँ पर हम क्या किए, सेंटेंस में लाने का जो नियम था उसका पालन किया। ओनली नॉन नॉन बट रहने से ए में जाता है और सब्जेक्ट पर बदलता है, इसलिए हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बदला था। और दूसरा बार हम देख रहे हैं कि कन्वर्सन का नियम भी कह रहा है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट को बदलो, तो फिर से हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बदल देना पड़ा। अब ये आ गया सम मैन आर रैशनल। हाँ, जिन सवालों के बारे में हम बात कर रहे थे वो सवाल देखिए कि ई का कन्वर्सन ई में ही करते हैं हम लोग, आई का कन्वर्सन आई में ही करते हैं। तो दो सवाल उठता है कि ए का कन्वर्सन हम ए में क्यों नहीं कर सकते हैं। अब जब ए ई आई इन तीनों प्रोपोजिशन का कन्वर्सन हो रहा है तो ओ मेरा कौन सा अपराध किया कि उसका कन्वर्सन नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों सवालों के जवाब जुड़े हुए मेरे चौथे नियम से। चौथा नियम को गौर कीजिए, ये कह रहा है कि जो पद आधार वाक्य में अव्याप्त है वह निष्कर्ष में भी अव्याप्त ही रहेंगे। यानी अगर अव्याप्त ना रहकर व्याप्त हो जाता है तो आवर्तन के चौथा नियम का उल्लंघन करता है। अब देखते हैं, अगर मान लिए कि हम ए का ए में कन्वर्सन करेंगे तो ये ए है, यहाँ पर सब्जेक्ट बैठा, यहाँ पर प्रेडिकेट बैठा, इसका कन्वर्सन अगर हम ए में करते हैं तो कन्वर्सन के फलस्वरूप क्या होगा, सब्जेक्ट पेड बदल जाएगा, पी इधर आ जाएगा, एस इधर आ जाएगा। ये ए प्रोपोजिशन होने के चलते इसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेडिकेट नहीं होता है। अब कन्वर्सन जब हमने कर दिया तो ये पी मेरा इधर आ गया था, तो देखते हैं हम कि पी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, पी यहाँ पर आकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि ए का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये पी और एस के लेकर कंफ्यूज नहीं हो जाना है। यहाँ पर पी का मतलब प्रेडिकेट, एस का मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, सही है। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट बैठा हुआ है ना, ए प्रोपोजिशन का यहाँ पर सब्जेक्ट। ए प्रोपोजिशन जब होता है तो यहाँ पर क्वांटिफायर बैठेगा, यहाँ पर कॉपुला बैठेगा, यहाँ प्रेडिकेट बैठेगा, यहाँ पर क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कॉपुला, प्रेडिकेट, ये चार चीज़ है यहाँ पर। यह भी ए जब आएगा तो यहाँ पर जो है, यहाँ से ये प्रेडिकेट सब्जेक्ट बनकर आ जा रहा है। और प्रेमाइस में यह पी अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, क्योंकि ए सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रेडिकेट को नहीं करता है। और यहाँ पर ए मेरा ट्रांसपोजिशन होकर यहाँ पर आ गया, तो ए का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो पी मेरा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसलिए देखते हैं हम लोग पी कन्वर्सन का जो चौथा नियम है उसका उल्लंघन हो गया है। हाँ, उसी प्रकार ओ पे जब करते जाएंगे तो ओ का देखते हैं कि तीसरा नियम बता रहा है कि गुण दोनों का बराबर होना चाहिए, तो हम इसका ट्राई कर सकते हैं, या तो ओ में कर सकते हैं या तो ई में कर सकते हैं। ओ में करेंगे तो वही प्रॉब्लम आ जाएगा कि ओ का प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कन्वर्सन का फलस्वरूप इधर में आ जाएगा। अब ओ करो, ओ करते हैं तो यहाँ पर एस, यहाँ पर पी होना चाहिए, तो कन्वर्सन का फलस्वरूप इधर पी आ जाएगा, इधर एस आ जाएगा। तो देखेंगे कि एस मेरा यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड था और वो एस यहाँ पर आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ई में करने जाएंगे तो भी वही समस्या आ जाएगा कि यहाँ पर पी, यहाँ पर एस बैठेगा, ई में दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहने का सारांश ये निकला कि चौथे नियम के चलते ही हम ए का ए में कन्वर्सन नहीं कर पाते हैं या ओ का कन्वर्सन ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल रूल्स हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर हम लोग ए वचन का सिंपल कन्वर्सन यानी ए का ए में कन्वर्सन कर सकते हैं। वो स्पेशल केसेस हम बताएंगे, फिर से बताएंगे कभी। फिलहाल हमने कन्वर्सन बताया, कन्वर्सन के चारों रूल याद कर लेना है। कन्वर्सन का जो टेबल है, इस टेबल को याद कर लेना है कि ए अगर आएगा तो ए का कन्वर्सन आई में करेंगे, ई का कन्वर्सन ई में करेंगे, आई का आई में करेंगे, ओ का नहीं करेंगे। याद रखना बहुत आसान है, सिर्फ दोनों के बीच वाला याद रखिए कि ई का ई में ही होता है, आई का आई में ही होता है, ओ का होता ही नहीं है और ए का कूद के खाली आई में होता है। बस खाली आप अगर ये इतना याद रखते हैं कि ए का कूद कर आई में होता है, ओ का होता ही नहीं है और बाकी जैसा का तैसा रहता है। इस प्रकार से याद रखिए इसको, ई का ई में ही होता है, आई का आई में ही होता है, ए का आई में जाता है और ओ का नहीं होता है। ठीक, याद रखने का तरीका बहुत आसान है, खाली ए का कूद के आई में जाता है, ओ का नहीं होता है, बाकी ई और आई का सेम रह जाता है। ठीक है, आज इतना ही।